लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम पता है आप लोग को? क्या नाम है? जोर से बोलिए। लंकिनी। मेन गेट पर बैठी थी, पुलिस ऑफिसर थी वहां पर। उसने देखा, अरे बॉर्डर पर विदेशी एंट्री मार रहा है बिना वीजा पासपोर्ट के, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। चिल्लाई हनुमान जी पर, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूँ, लंका में चोरी करने आया है। हनुमान जी बोले, चोरी करने नहीं आया हूँ, हम अपना आइटम लेके खिलाने आए हैं यहाँ पर। हनुमान जी हाथ ऐसे बांध करके, लंकिनी बोली, पीछे क्या रखे हो हाथ में? हनुमान जी बोले, आम है आम। आम जानती हो? बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन होता है? तुम आम नहीं जानती? बोली, खिलाओगे? हनुमान जी बोले, अब ही ने खियनी है एक लोग के पीछे, अभी अभी खिला के आ रहा हूं, खाओगी? बोले, खिलाओ। हनुमान जी बोले, नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और लंकनी के खोपड़ी पर मारे एक मुष्टिका, भगवान का नाम लेकर, जय श्री राम पकड़ के हन दिए हो। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके गिर गई। हनुमान जी जाकर उसको उठाए, बोले, टेस्टी था ना? कहो तो हम अल्फांसो भी ले आए हैं, वो भी खिलाएं। तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ब्रह्मा जी ने मुझे रावण को वरदान देते समय कहा था, जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत लंकिनी ने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप मारा और कहा, जाइए, प्रविशे नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह बनावा, हरि मंदिर तह बनावा, हरि मंदिर तह बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। पूरी रात हनुमान जी लंका में घूमते रहे। जहां जहां भी गए केवल और केवल वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे, सीता मैया नहीं दिखाई पड़ी। ढूंढते ढूंढते हनुमान जी रावण के महल में गए ढूंढने के लिए। जाकर देखा, रावण मदिरा पी के सोया था। वहीं पर रावण की जूठी थाली रखी हुई थी, भोजन की थाली। और रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। जानते हैं क्यों? थाली से कैसे समझ में आ गया? रावण थाली में दही जूठा करके रखा हुआ था। आप याद करिए, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं आज भी दही जब खाते हैं तो खाने के बाद उस बर्तन में पानी डाल के घोल करके पी जाते हैं। आप लोगों ने देखा ऐसा? क्यों जानते हैं? दही जूठा छोड़ने से आयु क्षीण होती है। रावण दही जूठा करके छोड़ा था बर्तन में, थाली में। हनुमान जी समझ गए इसकी मृत्यु तो निकट आ गई है। सीता मैया मिली नहीं। ढूंढते ढूंढते भोर भया और भोर के हल्के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा,
हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी को एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? बाबा कहते हैं घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस पीरा। घर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में मां तुलसी जी का बिरवा लगा हुआ था। और ये दृश्य देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य लंका में किसी न किसी भगवान के भगत का घर है। भगते के न घर में तुलसी जी दिखाई देंगी? हमको न बताना पड़े कि हम भगत हैं। कोई हमारा घर देखे तो घर देख करके उसको समझ में आ जाए कि हम भगवान के भगत हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हनुमान जी उस घर के सामने खड़े हो गए। ये भगत जी का घर है, लेकिन टेंशन किस बात का कि लंका राक्षसों की नगरी है। इन राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में तर्क कर रहे हैं। उसी समय विभीषण जी जग गए और विभीषण जी ने राम राम शब्द का उच्चारण किया। देखिए, राम नाम में बड़ी शक्ति है। लोहा ले करके अब मिट्टी में घुमाइएगा यदि धरती पर, तो लोहा में क्या चिपकेगा? एक चुंबक ले करके यदि घुमाइएगा तो क्या चिपकेगा? लोहा। उसी प्रकार भगवान राम का नाम चुंबक है। इस चुंबक को लेके समाज में घूमिएगा, राम राम गाइएगा, तो जितने भगत रूपी लोहा हैं वो आपसे अपने आप आकर चिपक जाएंगे और भक्तों का समाज तैयार हो जाएगा। विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी बोले मैं भी राम राम बोलूंगा तो उनको अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी कीर्तन करने लगे। विभीषण जी आए, पूछे आप कौन हैं? हनुमान जी ने पूरा परिचय दिया, राम जी की कथा सुनाई। विभीषण जी गदगद हो गए। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी मैं सीता मैया को देखना चाहता हूं, उपाय बताया अशोक वाटिका में जाने का। हनुमान जी वही छोटा रूप बनाकर जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाकर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए। विचार करते हनुमान जी कैसे मां से मिलूं, क्या करूं। तब तक रावण आया वहां पर सीता मैया के पास, और रावण आकर मां को बहुत त्रास दिया। आपको बताऊं, रावण सीता मैया से केवल एक बात कहता है कि हमको देख लो। क्या कर लो? एक बार बिलोक ममोरा। सीता मैया देखती नहीं उसको। रावण कहता है मेरे जैसा वीर को देखा है कहीं? मां बोली निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने को वीर कहने में? रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया था। एकांत में यदि तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके ले आता। मेरे प्रभु सूर्य की भांति हैं और तेरी क्षमता उस सूर्य के आगे जुगनू के बराबर नहीं है। रावण सुना कि मैं जुगनू आया, आवेश निकाला, खड्ग सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया। सीता मैया की सेवा में एक मुख्य राक्षसी थी, उसका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा से कहा समझाओ सीता को, 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने बाकी राक्षसियों को बुलाकर कहा देखो, रावण जो बोला है ना उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने सपना देखा है। क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका
जाए। जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे। हर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए। लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारे। होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे। होए सत्य गए दिन चारे। होए सत्य गए दिन चारे। त्रिजटा जी ने कहा कि देखो मैंने सपना देखा है भोर में कि लंका में एक बानर आ गया है। कौन आ गया है? बानर आ गया। जोर से बोलिए। केवल आया नहीं है, राक्षसों को मार दिया है, पूरी लंका में आग लगा दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं। नंगा होकर गधे पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में केवल और केवल राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं और ये सपना कितने दिन में पूरा होगा? जोर से बोलिए। 4 दिन में नहीं, आज ही होगा। गए दिनचारी, दिनचारी माने 4 दिन नहीं, दिनचारी, चारी माने चलना, दिन में जो चलते हैं। कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण का नाम है दिनचारी। शाम को जैसे सूर्य नारायण आज जाएंगे, आज ही रात में ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी सोचे, ऊपर बैठ के सब सुन रहे थे। सोचे हमको तो राम जी ने कहा था कि केवल देख करके चले आना। जामन जी भी बोले थे सीता मैया को देख के चले आना। ही बोल रही है लंका में आकर आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी फिर सोचे लगता मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है, तो मेरे तक मैसेज देने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पूरा दिन हनुमान जी वहीं बैठे रहे। रात्रि में जब सीता मैया की व्याकुलता देखे ना, हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और जो मुद्रिका लेकर के आए थे, अंगूठी हनुमान जी कहां लेकर गए थे, कैसे लेकर गए थे पता है? हाथ में लेकर नहीं गए थे। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। हनुमान जी भगवान की अंगूठी अपने मुख में लेकर गए थे। ऊपर से नीचे हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। जैसे मुद्रिका गिरी, ये सोना किस रंग का होता है? बोलिए। हाँ पीला, ठीक है। और आग किस रंग का होता है? इसी रंग का। ये दूर गिरा ना, तो सीता मैया को लगा कि शरीर त्यागने के लिए आकाश से चिंगारी गिर गई है। मां दौड़ करके उठाई, व्याकुल हो गई, पहचान गई ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। अब मां क्यों चिंतित है? क्योंकि माया से ऐसी नकली बनाई नहीं जा सकती और मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई। ये प्रभु की असली मुद्रिका है, यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम
परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। एक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। हनुमान जी जैसे कथा प्रारंभ किए, कथा सुनकर मां की सारी व्यथा समाप्त हो गई। लेकिन जैसे हनुमान जी ने कथा को बंद किया, मां व्याकुल हो गई। मां लगी बोलने, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे सीता मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े और इतने छोटे हनुमान जी हैं। बोले, मां मैं राम जी का दूत हूं, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मां ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं। सीता मैया बोली, तुम तो बानर हो और वो नर है, ये बानर नर कैसे मिल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की कथा सुनाई। क्या हो गया हो? अच्छा हाँ, यानी कथा सुनने में बहुत प्यास लगती है, बोलला में प्यास वासना लगेला। मैंने कथा बांच रहे हम, प्यास आप लोगों को लग रही है? पहले बांट ले। और केहू के प्यास लागल बा? नहीं, पहले ले लीजिए आप लोग। हाँ। हनुमान जी पर मां को विश्वास हो गया। हनुमान जी ने कहा, मां कुछ दिनों की और बात है, आप धैर्य धारण करिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु कपियों की सेना लेकर आएंगे, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के जाएंगे। सीता मैया बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, मां प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है। यदि राम जी मुझे लाने के लिए बोले होते तो दुहाई रघुनाथ जी की, मां मैं आपको छोड़ता नहीं, मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? जिस समय हनुमान जी बोल रहे हैं उस समय केवल इतने बड़े हैं हनुमान जी, सीता माई की गोदी में बैठे हैं। बोले, मां मैं आपको उठा के लेके चला जाता। सीता मैया सोची, इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां ने कहा, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के साइज वाले हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, माई नकली चेहरा है, अकली असली नहीं है, कहिए तो असली दिखाऊं। मां बोली, एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए, भगवान के नाम का जय घोष किए, बोले, जय श्री राम। कनक भूधराकार सरिया, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी इतना विशाल आकार बना लिए मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा?
हनुमान जी बोले माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले मां हमारे में बल नहीं है, हमारे में ना बल है ना बुद्धि है। आप जो देख रही हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से और बल से करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं। मां ने कहा अभी अपने बच्चे को मैं बलवान बनाती हूं, और सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमरा गुण निधि सुत हो, अजर अमरा गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। सीता मैया ने कहा बलवान हो जाओ। क्या हो जाओ? बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अमर हो जाओ, अजर हो जाओ। इतना कहने के बाद अंत में मां ने कहा कि तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर मां गदगद हो गई, गदगद हो गई मैया। मां ने अष्ट सिद्धि 9 निधियां हनुमान जी को प्रदान कर दी है? अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। हनुमान जी को किसने कहा? किसने कहा? सीता माता। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रौवे हई भगियो के बेदाता, हम जानते नु बानी रौवे हई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अरे कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रौवे हई भगियो के विधाता, हम जानते नु बानी रौवे हई भगियो के विधाता। केसरी कुमार तुहार रंग बाकेसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सगरी गतरिया। केसरी कुमार तुहार रंग बाकेसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सगरी गतरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर लोग, नाम सुनते होले न पाता, हम जानते नु बानी रौवे हई भगियो के विधाता, हम जानते नु बानी रौवे हई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अरे कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रौवे हई भगियो
तेनु मानी रौवे हाय भगियों के विधाता हम जाने तेनु बानी रौवे हाय भगियों के विधाता। मां ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी गदगद हो गए।